बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है एनालिटिकबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। आपका बीए बीएससी बीकॉम 5 सेमेस्टर में यही पेपर आपके कंपलसरी के तहत यही पेपर कराया जाता है। ये आपका क्वेश्चन पेपर बीए 5 सेमेस्टर में कराया गया है राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय अलीगढ़ में। कल आपका पेपर लगा हुआ 20 फरवरी को एमजीक्यूवीपी का आपका पेपर लगा हुआ है। मैंने एमजीक्यूवीपी का पिछले साल का पेपर मैंने ऑलरेडी उसको सॉल्व कर रखा है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, या फिर यूट्यूब पर जब सर्च करोगे तो एमजीक्यूवीपी आपको पीछे लिख देना है, मेरा जो है वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर मेरे चैनल का आपको नाम भी लिख देना है, आप जाकर वो आपको वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा। ये जो मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ इसमें के भी चाहे सभी प्रश्नों को देख के जाइएगा। वैसे तो एमजीक्यूवीपी की हम बात करें तो एमजीक्यूवीपी में कंपलसरी का पेपर बहुत ही इजी आता है। आप ही कह सकते हो एमजीक्यूवीपी के जितने भी पेपर रहते हैं बहुत ही साधारण से पेपर सभी कराए जाते हैं। तो ये कंपलसरी का पेपर जो कि बीए बीएससी बीकॉम बीबीए सभी कोर्स में आपका 20 फरवरी को आपका पेपर लगा हुआ है जस्ट कल। तो पेपर बहुत ही ईजी आएगा। जो मैंने पिछले साल का पेपर सॉल्व किया है उसको देख के जाइएगा, उससे कम उसमें 50 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, जो कि 50 ही क्वेश्चन आपके एमजीक्यूपी में पूछे जाते हैं। तो उसमें से कम आपके 35 से 40 क्वेश्चन आप मान के रखिएगा कि सेम टू सेम वही पेपर से आपको मिलेंगे। और ये जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ इसमें के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे जो है विश्वविद्यालय के पेपर हो चुके हैं जिसके मैंने आंसर की भी प्रोवाइड कर रखा है ऑलरेडी। अब जाकर प्ले लिस्ट में आप चाहे तो और भी वीडियो वॉच कर सकते हैं, या फिर आप एमजीक्यूवीपी का यदि 2-3 आप वीडियो देख लेते हैं तो कोई भी आप दिक्कत नहीं होगी। अपने एग्जाम में आप पूरा का पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे। चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे हम प्रश्नों पर चर्चा किए रहे हैं। यदि हम पेपर की बात करें, पेपर आपका जो है इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें टोटल आपके 75 आपके क्वेश्चन जो है राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में आपके पूछे गए थे, जो कि इसमें 65 ही क्वेश्चनों को आपको उत्तर देना था। तो एमजीक्यूवीपी में भी जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना अनिवार्य रहेगा। कोई भी प्रश्न आपको जो है छोड़ना नहीं है। एमजीक्यूवीपी में आपको जो है 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, इसमें आपका जो है 75 नंबर का ही आपका पूछा गया था। चलेगा, प्रश्नों को देखिएगा, क्योंकि इसका पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यहाँ से जो है कौन सा जो है जो प्रश्नवाचक का चिन्ह दिया हुआ है इसकी आपको पूर्ति करनी है कि इसमें कौन सा जो है संख्या आएगी आपको ये बताना है। तो इसमें हम बात करें यदि तो यहाँ से 65 दिया हुआ है, इसके बाद आपका जो है 76, इसके बाद 87। तो 65 के नीचे की संख्या यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें इन्होंने क्या क्या जो है, जो यहाँ से 5 दिया हुआ है उसके बाद 6, यानी जो पीछे वाली संख्या को पहले लिख दिया, इसके बाद जो है 6 लिख दिया, इस तरह से इन्होंने लिखा है। इसके बाद जो है 76 दिया हुआ, 76 में 6 पहले इन्होंने लिख दिया है, इसके बाद जो है 7 बाद में लिख दिया। उसी पर जो है 87 को देखिएगा तो 7 यहाँ से पहले आ जाएगा, फिर 8 जो है बाद में लिखा जाएगा। तो यहाँ से संख्या कौन सी होगी, कहोगे भैया 7 होगी, इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यदि जो है एम्पलीफाई शब्द के जो प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में जो है रखा जाए तो कितने अक्षरों की जो है स्थिति जो है अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित का मतलब ये रहता है कि उसकी जो कोई भी उसकी स्थिति में उसकी पोजीशन में कोई भी जो है चेंजेस नहीं होगा। तो चलेगा, इसको हम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जो है हम जो है आरोही क्रम में हम इसको लिखे ले रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में। देखो इसको सबसे पहले देखिएगा, ए लिखा हुआ है, इसके बाद आपका एम है, उसके बाद पी है, उसके बाद आपका एल है, उसके बाद आपका आई है, एफ है, इसके बाद आपका जो है वाई है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका जो है एफ है, ये क्या है एफ है, उसके बाद आपका जो है वाई है। चलेगा, देखिएगा इसको। अब ये तो आपका वर्ड लिखा हुआ है, इसको अब जो है क्या करना है, वर्णमाला क्रम में आपको लिखना है। तो ए चलिएगा, तो ए तो एक ही नंबर पहले भी आता है, उसके बाद इनमें से कौन सा अक्षर आएगा, तो इसके बाद कौन सा अक्षर आएगा। तो हम यदि बात करें तो इसके बाद आएगा ए बी सी डी ई एफ, एफ आपका आ जाएगा। कौन आएगा, तो कहोगे भैया एफ आएगा। कौन आएगा, तो एफ आएगा। उसके बाद कौन आएगा, एफ जी एच आई, इसके बाद अब आई जाएगा, आई आएगा। कौन आएगा, तो कहोगे भैया आई आएगा। ये आपका एल है। कौन आएगा, कहोगे आई आएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद हम बात कर लें, उसके बाद आपका एल आ जाएगा, क्योंकि आई के बाद और कोई तो दिया नहीं हुआ है। आई जे के एल, एल इसके बाद आपका आ जाएगा। फिर अब बात कर लें, एल एम, एम भी दिया हुआ है, पी एन, इसके बाद आप कौन अच्छा बच रहा, पी और वाई, तो पी यहाँ से आ जाएगा, लास्ट में आपका वाई आ जाएगा। तो यदि आप ध्यान से देखो तो ए के नीचे ए मिल रहा है, और जो है और देखो कौन सा वर्ड मिल रहा है, तो एल के नीचे एल मिल रहा है, और वाई के नीचे वाई मिल रहा है। मतलब जो है इसमें 3 ऐसे वर्ड हैं, ऐसे शब्द हैं जिनकी स्थिति जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, बिल्कुल भी जो परिवर्तित नहीं हो रही है, जिसको हम अपरिवर्तित कहते हैं। तो इसमें का 3 वर्ड ऐसे हैं जिसकी जो स्थिति जो है कोई भी चेंजेस उसमें नहीं हो रही है। तो इसमें का राइट हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन।
फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन देखेगा कि सादृश्यता को जो है पूर्ण कीजिए। आपको इसमें का जो है इसको जो है कौन सा वर्ड इन्होंने जो है कैसे इसमें कौन सी मेथड अप्लाई की है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे, तभी आप इन प्रश्नों को जो है कर पाओगे। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देखेगा, इसमें लिखा हुआ है LOSE। तो इसको इन्होंने क्या लिख दिया है, इसको इन्होंने लिख दिया है M लिखा है, इसके बाद Q लिख दिया है, उसके बाद आपका V लिख दिया है, इसके बाद आपका क्या लिख दिया है, I लिख दिया है। तो इसमें देखो कितना डिफरेंट कितना है। तो L से M हुआ है, तो L से M हुआ तो कितने वर्डों को इसमें जो है ऐड हुए हैं, तो L M कितना भैया हुआ है, JKLM। जाहिर सी बात है कहोगे भैया कितने वर्ड इसमें हुए हैं, तो आप कहोगे जो है इसमें कितने अक्षर हुए हैं, तो आप कहोगे जो है इसमें जो है एक वर्ड पहले में ऐड हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो ओ दिया हुआ, ओ से क्यों आ गया है, तो जो है MNOP क्यों, इसमें जो है प्लस का 2 हुआ है। फिर एस दिया हुआ है STUV, इसमें प्लस का 3 हुआ है। ई यानी जो कि 5 आप नंबर पे आता है, आई आपका आता है 9 नंबर पे, तो इसमें क्या हुआ भैया, ठीक है। तो कहोगे इसमें जो है 4 इसमें ऐड हुआ। तो कहने का मतलब पहले में प्लस का 1 ऐड हुआ है, दूसरे में प्लस का 2 ऐड हुआ, तीसरे में प्लस का 3 ऐड हुआ है, चौथे में प्लस का 4 ऐड हुआ। तो इस तरह से जो है इसमें जो है जोड़ा गया है अंकों को। तो उसी प्रकार जो है गेन को भी देख लेंगे, GAIN, इसको भी देख लेंगे। पहले हम एक जो है प्लस करेंगे 7 जो है, क्योंकि जी आपका जो है 7 नंबर पे आता है, कितने पे आता है, तो कहोगे 7 नंबर पे आता है, कितने पे, 7 पे आता है। इसमें प्लस का आपको 1 ऐड करना है, तो 7 में जब 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे भैया 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 नंबर पे कौन आता है, कहोगे भैया H आता है। ए में देखो इसमें प्लस का आपको 2 ऐड करना है, ए आपका 1 नंबर पे आता है, आपका जब 2 इसमें ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 3। 3 नंबर पे आपका सी आता है, कितना आता है, सी आता है, 3 नंबर पे आपका सी आता है। आई की हम बात कर ले, इसमें प्लस का आपको 3 जोड़ना है। आई आपका आता है कितने नंबर पे, कहोगे भैया 9 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे आई आता है 9 नंबर पे आता है। तो आई में जो है हम प्लस का 3 ऐड कर दे, तो कहोगे भैया ये 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कहोगे 12 हो जाएगा। 12 नंबर पे कौन सा आता है, 12 नंबर पे कौन आता है, तो मैं 13, उससे पहले एल आता है, क्योंकि ये 12 नंबर पे आपका एल आता है। कौन आता है, कहोगे एल आता है 12 नंबर पर। फिर देखो एन आपका दिया हुआ 14 नवंबर, ठीक है। इसमें प्लस का जो 3 जोड़ा था, इसमें प्लस का 4 जोड़ोगे तो एन आपका आता है 14 नंबर पर। 14 में जो प्लस आप 4 जोड़ दोगे तो कहोगे भैया 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18। 18 पे कौन सा वर्ड आता है, तो कहोगे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो 18 नंबर पर आपका आर आता है। कौन सा वर्ड आता है, कहोगे आर आता है, तो HCLR। HCLR कौन सा वर्ड, कौन सा इसमें का ऑप्शन सही, तो कहोगे भैया इसमें का डी ऑप्शन सही है, HCLR। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, चलेगा। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, ईमेल जो है द्वारा भेजा जा सकता है, तो ईमेल द्वारा जो है ज्ञापन भी भेजा जा सकता है, रिपोर्ट भी आप भेज सकते हैं और पत्र भी भेज सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन। उपरोक्त के सभी चीज़ें जो है ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है सर्च इंजन नहीं आपको बताना, तो गूगल एक जो है सर्च इंजन है, और जो है देखिए यदि हम तो माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन है कि नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट भैया कोई भी जो है सर्च इंजन नहीं है। याहू भी सर्च इंजन है, बिंग भी जो है सर्च इंजन है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कोई भी जो है सर्च इंजन नहीं है, इसलिए इसमें का राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 5 नंबर का। फिर आपका है 6 नंबर क्वेश्चन कि प्राइमरी जो है मेमोरी के उदाहरण क्या है, तो प्राइमरी मेमोरी रैम, रोम और कैश मेमोरी सभी जो एग्जाम्पल है किसके, प्राइमरी मेमोरी के। आप लगाइएगा डी ऑप्शन उपरोक्त के सभी। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, OMR का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, आप इसमें पूछा गया है OMR का फुल फॉर्म क्या होता है। इसकी हम बात करें तो ऑप्टिकल मार्क रीडिंग होता है, इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन के ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑटोमेटेड जो है टेलर मशीन, इसमें का राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स में जो ई स्टैंड फॉर क्या होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, क्या होता है, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक। 9 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन। SMS का जो है अर्थ क्या होता है आपको बताना है, SMS का अर्थ क्या होता है, फिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सिस्टम, इसमें का राइट हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन।
पूर्णतः राइट है। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क जो है नहीं है, आपको बताना। तो वैसे तो इसमें जो है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क में जो चैप्टर्स क्लास में मैंने कराए थे, उसमें मेरे हिसाब से यूनिट जो आपका लास्ट का है 4, उसमें मैंने जो है सभी इसके जो है प्रकार बताए थे कंप्यूटर नेटवर्क के। तो ये सभी इसके प्रकार ही हैं, LAN और आपका जो है PAN, WAN और MAN, ये सभी जो है क्या है, ये कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार है। जो आपका लैन दिया हुआ है LAN, इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है कहोगे, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन जिस दिया हुआ है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है। L से होता है लोकल, A से होता है एरिया, N से होता है नेटवर्क। उसी का P आपका दिया हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। फिर आपका WAN दिया हुआ है, इसका मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। फिर आपका दिया हुआ मैन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन जो है एरिया नेटवर्क। ये सभी जो है इसके टाइप से सभी प्रकार है नेटवर्क के, इसलिए इसमें का कोई भी जो है ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे टाइप्स ही हैं। ये जो है गलत क्वेश्चन दे दिया है। अगला देखो, फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, साइबर अपराध है। साइबर अपराध जो है हैकिंग भी है, ऑनलाइन जो है ठगी भी है, फिशिंग भी है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। फिर WWW जो है डिस्प्ले, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, इसका पहला ऑप्शन चलेगा। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन की ईमेल क्या है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, इसका बी ऑप्शन। फिर 15 नंबर क्वेश्चन की कंप्यूटर की जो है भौतिक बनावट जो है क्या कहलाती है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट जो होती है उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हार्डवेयर कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है कि आज जो है मेघा का जन्मदिन है, आज से 1 वर्ष पश्चात उसकी आयु उसकी 8 वर्ष की आयु की जो है दोगुनी हो जाएगी। तो आज मेघा की आयु जो है कितनी है, आप पे बताना है। क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में देखेंगे। तो आज क्या है, मेघा का जन्मदिन है। आज क्या है, मेघा का जन्मदिन है। 1 वर्ष पश्चात उसकी आयु उसकी 8 वर्ष की जो है दोगुनी हो जाएगी। देखो, तो इसको आपको लगाना कैसे है, माना मेघा की आयु, माना मेघा की आयु जो है कितनी है, X है। कह रहा कि 1 वर्ष पश्चात, 1 वर्ष पश्चात मतलब जो है 1 वर्ष बाद मतलब X प्लस के जो है 1 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि उसकी 8 वर्ष की जो है आयु की दोगुनी हो जाएगी, उसकी 8 वर्ष की आयु की दोगुनी हो जाएगी, नहीं 8 वर्ष की आयु की दोगुनी हो जाएगी, मतलब उसकी 8 वर्ष पूर्व, यहाँ से पूर्व की बात कर रहा, पहले की बात कर रहा, ठीक है। तो पूर्व की बात करेगा तो इसमें हम माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगी बात कर रहा, तो ये हो जाएगा ये। देखो इस तरह से करोगे, फिर आपका जो है X माइनस ये 8 हो जाएगा, क्योंकि इसकी दोगुनी बता रहा, दोगुनी हो जाएगी तो यहाँ से इंटू 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो दोनों समीकरण को, इसका आंसर आ जाएगा। तो X प्लस चूंकि इधर का 1 ही रहेगा, उधर इसको सॉल्व करोगे 2X हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, कहोगे 16 हो जाएगा। अब इन सभी को जो है जोड़ो, देख लो, ये 16 इधर है, क्योंकि इधर हम जब इसको ट्रांसफर कर देंगे तो चूंकि इधर ये माइनस के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा, ठीक है। और जब इधर ये जो है, जो कि X इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, तो कहोगे केवल एक X बचेगा। तो X इक्वल टू कितना आ जाएगा, कहोगे भैया 17 वर्ष। 17 वर्ष जो है आज मेघा की जो उम्र है वो कितनी है, कहोगे 17 वर्ष है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का आपको चयन करना है। विषम शब्द कौन सा है, आपको ये चयन करना। तो जैसे कि डायबिटीज, अल्सर और जो है एनीमिया, ये सब क्या है, एक प्रकार की देखा जाए तो अब इसको डिजीज के माध्यम से भी समझ सकते हैं, बीमारियां हैं, ठीक है। लेकिन हार्मोन्स जो है ये इससे जो है विषम है, ठीक है, तीनों से, इसलिए इसमें का जो राइट हो जाएगा हार्मोन्स होगा। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो है वेन आरेख आपको इसमें बनाना है। भारत, इलाहाबाद और विश्व के बीच में जो है सबसे अच्छा कौन दर्शाता है। तो पहली बात मान लो ये जो है विश्व है, ये क्या है, ये विश्व है, आपका वर्ड हो जाएगा, क्योंकि भारत भी तो वर्ड में ही आता है, तो ये क्या है, ये वर्ड है। अब इसी में जो है ये भारत है, ये क्या है, ये कहोगे इंडिया है, भारत है। अब इसी भारत में इलाहाबाद चूंकि भारत में ही पड़ता है, तो इसी के अंदर जो है भारत क्या आ जाएगा, तो मतलब इस तरह से कुछ बनेगा ये। तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन राइट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका 19 नंबर क्वेश्चन देखेगा
कि नारियल जैसे जो है आवरण से संबंधित है, उसी का जो पत्र होता है, पत्र का जो है लिफाफा होता है, क्या होता है, इनवलॉप होता है, लिफाफा होता है। इसमें का जो राइट रहेगा आपका 19 नंबर क्वेश्चन का प्रथम ऑप्शन रहेगा। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, यदि किसी जो है वृद्ध का पुत्र, किसी जो है बूढ़े का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, तो वह मेरा जो है कौन है, यानी बूढ़ा व्यक्ति मेरा कौन लगेगा, आपको ये बताना है। देखो मान लो कोई जो है बूढ़ा है, ठीक है, ये ओल्ड मैन है, ये कोई ओल्ड है, तो इसका कोई जो है क्या है, पुत्र है, इसका कोई एक पुत्र है, वो क्या है, वो मेरे पुत्र का चाचा है, मतलब यहाँ से मैं हूँ और मेरा कोई यहाँ पर जो है पुत्र है यानी कोई सन है, तो मेरे पुत्र का ये क्या है, चाचा लग रहा है। तो जाहिर सी बात है मैं जो हूँ बूढ़े से किस तरह संबंधित रहूँगा, तो मैं बूढ़ा जो मेरा लगेगा वो जो है पिता लगेगा, ठीक है। इसमें का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन, क्योंकि जो है बूढ़े का जो पुत्र है, क्योंकि मेरे बेटे का चाचा लग रहा है, मेरे मतलब जो है मेरा भाई है, तो इसका जो राइट होगा इसमें का जो है बूढ़े से जो रिलेशन रहेगा मेरा वो रहेगा जो है पिता, क्योंकि बूढ़े जो लगेंगे हमारे पिता लगेंगे। इसमें का जो राइट होगा प्रथम ऑप्शन रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि प्रश्नवाचक यहाँ से जो है स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा आपको बताना है। तो देखो इसमें ई दिया हुआ जो कि इसके नीचे 25 आ गया, फिर आपका जे दिया हुआ इसके नीचे क्या आ गया भैया, तो कहोगे जो है 100 आ गया। तो कहोगे अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट, तो एक तो ई कितने नंबर पे आता है, तो ई कहोगे भैया 5 नंबर पे आता है, तो 5 के इन्होंने क्या किया है, स्क्वायर कर दिया, तो कहोगे 25 हो गया, तो 25 जो है इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। उसी प्रकार जे देखो, जे कितने नंबर पे आता है, तो इजोटी जे आता है आपका 10 नंबर पे, ठीक है। तो 10 का जब स्क्वायर करोगे तो कहोगे भैया 100 आ जाएगा, 100 आता है, तो 100 इन्होंने जो है यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब उसी प्रकार ओ कितने नंबर पे आता है, तो ओ कहोगे भैया क्योंकि मैं 13, फिर 14 नंबर आपका एन आपका 14 नंबर पे आता है, फिर ओ आता है नहीं 15 नंबर पे, तो 15 का यदि स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, तो 225 इसमें का हो जाएगा प्रथम ऑप्शन पूर्णतः राइट है। जो भी विद्यार्थी प्रथम ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखो जो कि 22 नंबर क्वेश्चन की यूपीएस का जो है पूरा नाम क्या है आपको बताना है। इसका पूरा नाम होता है, इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। इसमें का जो राइट होगा आपका डी ऑप्शन, एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी ने जो है कहा, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का बेटा है। तस्वीर में दिख रहे जो है व्यक्ति से वाजपेयी का क्या संबंध है, आपको बताना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। 23 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो कोई जो है इसमें कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी ने कहा, तो मान लो कोई जो है आपकी तस्वीर है, ये आपकी जो है क्या है, मान लो कोई ये जो है तस्वीर है, ठीक है, ये कोई तस्वीर है, इसकी ओर इशारा करते हुए वाजपेयी ने कहा कि वह जो है मेरे भाई की पिता, वह जो है मेरे भाई के पिता, मतलब जो है यहाँ पर जो है कोई मैं हूँ, ठीक है, मेरे भाई के पिता, तो मान लो जो है मेरे भाई के पिता मतलब यहाँ से कोई मैं हूँ, मेरा कोई भाई है यहाँ से, ठीक है, भाई है, मेरे भाई के कोई पिता है यहाँ पे, ठीक है, मेरे भाई के पिता की भाई के पिता की इकलौती बेटी का बेटा है, इकलौती बेटी का बेटा है, मतलब जो है ये कह रहा कि वह जो है मेरे जो है भाई के पिता, मतलब मेरे भाई के पिता का मतलब क्या हुआ, मेरे पिता की जो है इकलौती बेटी, मतलब जो है ये पिता के जो है 2 भाई हैं और इसकी एक सिस्टर है, ठीक है। तो इसके पिता की जो है जो कि बहन भी है, ठीक है, क्या है, एक इसकी बहन है, इसकी क्या है, बहन है, ये वाजपेयी हैं, ये क्या है, ये वाजपेयी जी हैं, ये वाजपेयी जी हैं, वाजपेयी के जो है भाई के पिता, ये वाजपेयी हैं, इनके भाई के पिता की जो है इकलौती बेटी, इनके भाई के पिता मतलब जो है हमारे पिता की इकलौती बेटी होगी, तो इनकी जो है भाई के पिता या फिर इनके पिता के आप समझ लो, तो इनकी एक बेटी भी है जो कि इन जो है वाजपेयी, और इनके भाई की जो है क्या है, सिस्टर है, बहन है। तो इनकी बहन की जो है एक बेटा है, उसका लड़का है, जो कि वो तस्वीर है, वो क्या है, तस्वीर है। तो कह रहा है कि जो है वाजपेयी का तस्वीर से क्या संबंध भैया, तो जाहिर सी बात है वाजपेयी की जो है सिस्टर का बेटा है, तो जाहिर सी बात वाजपेयी जो उसके होंगे मामा जी होंगे, कौन होंगे, तो कहोगे भैया रिश्ते में मामा लगेंगे,
कौन लगेंगे? रिश्ते में मामा होंगे। इसका जो राइट होगा इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति से वाजपेयी का क्या संबंध है? तो वाजपेयी जी उसके मामा लगेंगे। फिर आपका 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 24 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें इसमें का, इसमें जो है फिगर आप इसमें जो है देखना था कि त्रिभुज कितने हैं। कुछ इस तरह से आपका ये फिगर बना हुआ है, इस तरह से, ठीक है। चलिए इसको फिर से बनाते हैं। ये कुछ इस तरह से फिगर बना हुआ है, इस तरह से आपके बना। तो यदि देखो तो 1 2 3 1 4, चार तो फिगर आपके ये हो गए, चार ये हो गए। फिर यदि आप ध्यान से देखो तो ये बीच वाला एक निकाल लो यहाँ से। ये क्या है? बीच वाला एक निकाल लो। तो एक यदि छोटा इसमें से अब इस तरह से एक ये निकल आएगा, एक और इसमें का बड़ा, ये थोड़ा सा एक बड़ा, तो मतलब दो इसमें और हो जाएंगे, निकल आएंगे। फिर देखो, फिर यदि हम देखें ध्यान से तो एक आपका ये फिगर हो जाएगा, एक ये फिगर, और एक जो है आपका इधर का ये हो जाएगा। तो मतलब दो फिगर इसमें और आपके बन गए। फिर अब देखो, अब देखो एक इधर से तीन कॉलम आप ले लो, तीन यहाँ से बिंदु का एक इधर से निकल आएगा, फिर तीन इधर से अब ले लो, इस तरह से तीन, तो प्लस के जो है दो, मतलब दो इधर से और दो इधर से फिर निकल आएंगे। तो इतने आपके फिगर होंगे। कितने हो जाएंगे भैया? तो चार और छः आपके हो जाएंगे 10 फिगर। तो कितने फिगर कहोगे भैया? 10 फिगर होंगे इसमें के। सी ऑप्शन। चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन देखो, जो कि 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्थान पर कुछ लड़के तथा जो है कुछ गायें हैं। यदि जो है सिर की कुल संख्या 15 है और पैरों की कुल संख्या जो है 46 है, तो कितने लड़के और कितने जो है गायें हैं आपको ये बताना है। क्वेश्चन काफ़ी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें आपको सोचने की भी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले ये देखो कि जो है सिरों की संख्या कितनी है, आपको ये देखना है। तो इसमें आपको जो सबसे पहले देखना है, तो माना जो है लड़कों की संख्या है, माना लड़कों की जो संख्या है, लड़कों की संख्या को जो है ए मान लो, और जो है गायों की संख्या की जो है, जो गाय है उसकी संख्या का जो है क्या मान लो? बी मान लो, उसकी संख्या को बी मान लो। क्योंकि इसमें जो सिरों की संख्या कितनी है, तो सिरों की संख्या कितनी है, सिरों की संख्या कितनी है, क्योंकि गाय के भी एक ही सिर होता है और जो है व्यक्ति के भी एक ही सिर होता है। तो जाहिर सी बात है ए प्लस जो है बी इक्वल टू इनकी संख्या कितनी है? तो कहोगे भैया 15 है। कितनी है? 15 है। तो इसमें एक आपको मान निकाल लेना है। यदि हम ध्यान से देखें इसमें, तो यहाँ से ए का मान आपको फाइंड आउट कर लेना है। आप चाहे ए का मान निकाल लो या फिर जो है आप बी का मान निकाल लो। चलो ए का मान हम इधर कर देते, तो बी इधर ट्रांसफर करोगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस का बी हो जाएगा। तो इसको समीकरण आप जो है एक बना लो, एक समीकरण बन गई। अब दूसरा बिंदु देखो, क्योंकि ये क्या है? पैरों की संख्या, आपने जो है सिरों की संख्या निकाला है, कितनी? हेड की, यानी जो है अपने सर की संख्या निकाला है दोनों की। अब देखो, और जब पैरों की कुल संख्या, पैरों की कुल संख्या कितनी भैया? तो कहोगे 46 है। अब इसको मैं यहाँ से इसको जो है हटाए दे रहा हूँ। समीकरण हमने कौन सी बनाई है? बनाई है ए प्लस बी इक्वल टू आपका कितना था? 15 था, ठीक है। ये आपकी समीकरण जो है एक आपकी बनी थी, ठीक है। चलो, क्योंकि बी इधर मैंने ट्रांसफर किया था, चलो बाद में कर लेंगे। अब देखो यहाँ से कह रहा है कि दोनों की जो है पैरों की संख्या कितनी है? 46 है। तो सबसे पहले ये देखो कि जो व्यक्ति होता है, जो मनुष्य होता है, उसमें जो है दो पैर होते हैं, उसमें दो पैर होते हैं। जानवर के होते हैं चार पैर। तो कि 2a, क्योंकि ये मनुष्य के पैर हो जाएंगे, क्योंकि जानवर के चार होते हैं पैर। तो कितना हो जाएगा कहोगे भैया? बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 2b हो जाएगा, ये 4b हो जाएगा, सॉरी। तो ये जो है 2a, ये आपका हो जाएगा 4b इक्वल टू कितनी इसकी संख्या भैया? तो कहोगे जो है 46 है। कितनी है? 46 है। इसको समीकरण क्या क्या बना लो, इसको समीकरण ना बनाओ, सीधे आप क्या करना है, आपने जो है जो समीकरण जो आपकी एक थी, तो इसमें आपने ए का मान निकाला था इस तरह से कि कितना बना था? ए इक्वल टू निकाला था 15 माइनस का बी। अब ए का मान उठाकर चुपचाप इसमें रख दो। कहाँ रखना है? इस समीकरण में। जो यहाँ से ए दिया हुआ इसमें आपको फाइंड आउट कर देना है। तो 2 गुणे ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 15 माइनस का बी प्लस का जो है 4b इक्वल टू, ये कितना भैया है? 46। ये 14 नहीं, सॉरी, ये जो है 46 है, यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया था, ये 46, ठीक है। क्योंकि दोनों की संख्या पूछा था ना कितनी थी, तो टोटल 46 थी। अब देखो इसको फाइंड आउट कर लो, ये 46 थी। अब देखो इसका गुणा कर दो, तो 15 दूना आपका 30 हो जाएगा। ये दो का अंदर से गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 2b हो जाएगा, और प्लस का 4b
इजकल टू 46, इसको फाइंड आउट कर लो। कुछ नहीं है, 2b से और जो है 4b, ये क्योंकि 4b दिया हो ना, तो 2b 4b, जो कि 4b में से 2b आपका घट जाएगा तो 2b बचेगा, और 2b ये बचेगा क्योंकि इधर आपका प्लस का 30 है। अब इसको उधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 30 इससे 46 से घट जाएगा तो आपका 16 बचेगा, और 2b इजकल टू कितना हो जाएगा 16, क्योंकि b इजकल टू कितना आ जाएगा, होगा भैया 8 आ जाएगा, तो b इजकल टू आपका 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, b इजकल टू आपका 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, b इजकल टू आपका 8 आ जाएगा। कितना आपने बनाया है, 30 इजकल टू 30, 30 आपका था, उसका जो मल्टीप्लाई किया 30 था, इसके बाद आपका माइनस का था 2b था, फिर आपका था प्लस का 4b, उसके बाद आपका 46 था। ठीक है, इसको मैंने कहा था कि 30 इधर भेजोगे तो आपका क्योंकि 2b और 4b 2b से घट जाएगा तो 2b बचेगा, 30 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 46 माइनस का 30। अब देखो इससे घट जाएगा तो 16 बचेगा, तो बीच कल्टू कितना आ जाएगा, 16/2 आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा, तो बीच कल्टू आपका मान आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, बीच कल्टू आपने 8 निकाल लिया। बी क्या है, मैंने बी किसको माना था, गाय को माना था, तो गाय कितनी है 8 है। अब हम क्या है, क्योंकि लड़कों की संख्या हम निकाल लेंगे तो इसका मान समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, इसका मान पता हो जाएगा। तो समीकरण 1 आपने क्या बनाया था, जो कि बी हमें प्राप्त हो गया। समीकरण 1 आपने बनाया था a प्लस का b इजकल टू आपने बनाया था 15। कुछ नहीं करना, b का मान 8 निकाला आपने, तो a प्लस का 8 यहाँ से रख दो इजकल टू 15, क्योंकि 8 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इजकल टू आ जाएगा 15 माइनस का 8। अब इसको घटा दो, कुछ करना ही नहीं है आपको इसमें, तो कितना बचेगा, कहोगे भैया 7 बचेगा, इजकल टू आ जाएगा 7। तो जो है लड़कों की जो संख्या है वो 7 है, और गाय की जो संख्या है वो 8 है। ठीक है, तो इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है आपको इसमें, सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 26 नंबर क्वेश्चन है कि कंट्रोल प्लस वी कमांड का जो प्रयोग करते हैं, तो इसका जो प्रयोग हम करते हैं वी पेस्ट के लिए करते हैं, इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा, पूर्णतः राइट रहेगा 26 नंबर क्वेश्चन का। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। तार्किक वेन आरेख में प्रत्येक जो है वृत्त व्यक्ति है, तो इसमें जो है सीरीज अथवा जो है सेट उसको कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन रहेगा। कंप्यूटर के लिए जो है आईसी चिप जो है बनाए जाते हैं, तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। गूगल मीट क्या है, तो गूगल मीट जो है कह सकते हो एक संचार दृश्य साधन भी है, या फिर जो है एक श्रव्य दृश्य, ये भी संचार साधन। आप इसमें का डी लगाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो है वीडियो कम्युनिकेशन इसको आप कह सकते हो, या फिर वीडियो मीटिंग कह सकते हो। अगला देखिएगा जो कि 31 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की जो है पहली पीढ़ी किस तकनीक पर जो है आधारित थी, तो वैक्यूम ट्यूब पर थी। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। कंप्यूटर में जो है डाटा की न्यूनतम इकाई क्या है, तो कंप्यूटर में डाटा की जो सबसे छोटी इकाई है वो बिट है। वो क्या है, बिट है, बिट सबसे छोटी इकाई है। देखो बिट आपका जो आपके यहाँ से नाइबल दिया हुआ, निबल जो दिया हुआ है, तो एक देखो 4 बिट इजकल टू जो होता है, 4 बिट इजकल टू होता है, एक नेबल होता है, क्या होता है 1 नेबल होता है। 4 बिट इजकल टू यानी बिट सबसे छोटी इकाई है। यदि हम केबी की बात कर ले तो 1024 केबी इजकल टू होता है, और केबी की बात कर ले तो 1 केबी इजकल टू कितना होता है, एक केबी इजकल टू होता है 1024 जो है बाइट होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी जो कि बिट होती है, सबसे छोटी इकाई, और सबसे बड़ी इकाई जो होती है टीबी होती है। टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। टेराबाइट कितनी, 1 टेराबाइट कितनी होती है, 1 टीबी इजकल टू होता है 1024 जीबी। क्या होती है, जीबी। जीबी मतलब जो है गीगाबाइट। अगला क्वेश्चन भी आपका 33 नंबर है कि इनमें से कौन जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, तो कहोगे भैया सीपीयू कहलाता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है, एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन है। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी जो कि 0 और 1 ना तो कोई भाज्य संख्या ना तो अभाज्य है, भाज्य संख्या केवल 2 है इसमें की, इसलिए डी ऑप्शन।
फिर 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इनमें से कौन सी जो है बाइनरी संख्या नहीं है? तो 10, 100 और जो है 1010 ये भी है, लेकिन 1002 जो है कोई भी बाइनरी संख्या नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका है 36 नंबर क्वेश्चन है कि यदि जो है उत्तर के स्थान पर दक्षिण पश्चिम आ जाए तो दक्षिण पश्चिम के स्थान पर जो है क्या आ जाएगा, आपको ये बताना है। तो मान लो जो है ये कोई फिगर है, ठीक है, तो ये जो है ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये आपका जो है नॉर्थ है, आपका ये साउथ है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि जो है दक्षिण जो है पश्चिम में आ जाए, दक्षिण का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी पहले लिख लो। साउथ का मतलब होता है क्या होता है, कहोगे भैया दक्षिण होता है। ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, और ये आपका होता है पश्चिम, और नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दक्षिण जो है पश्चिम में आ जाए, मतलब ये दक्षिण जो है ये कहाँ आ जाए, दक्षिण पश्चिम आ जाए, तो दक्षिण जो है पश्चिम के स्थान पर क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम के स्थान पर जो है क्या आ जाएगा, आपको ये बताना था। दक्षिण जो है पश्चिम आ जाए, दक्षिण जो है अगर पश्चिम में आ जाए, पश्चिम किधर है, तो कहोगे ये पश्चिम है, ये कहाँ है, दक्षिण जो है यदि पश्चिम आ जाए, इस तरह यहाँ आ जाए, ठीक है, तो जो है जो दक्षिण है पश्चिम आ जाए, तो जो है दक्षिण पश्चिम के स्थान पर क्या आ जाएगा, तो यदि इधर ये बढ़ जाएगा तो जो पूरब है, ये पूरब क्या है, इसके स्थान पर आ जाएगा, क्योंकि ये जब इधर बढ़ेगा तो पूरब इसके स्थान पर आ जाएगा, तो पूरब इसके स्थान पर आना चाहिए, इसमें का सी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि कागज जो है काटने की चीनी कला को जो है क्या कहते हैं, आपको ये बताना था। तो इसको जो है जियांजी कहते हैं, इसमें का राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका है पूरे डॉक्यूमेंट को जो सिलेक्ट करने के लिए, तो डॉक्यूमेंट को जो है सिलेक्ट करने के लिए सभी को, तो उसको जो है कंट्रोल प्लस ए मतलब होता ऑल, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका एक्सेल बार जो है फार्मूला आरंभ होता है तो बराबर से होता है, इक्वल से, इसमें का सी ऑप्शन रहेगा। फिर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी, आपको ये बताना है। तो इसमें आपको ये ध्यान से देखो, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क है। फिर आपका है 14, फिर आपका है 20, फिर आपका है 16, तो इसमें क्या आएगा, तो यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ से 14 है, यहाँ से 16, मतलब जो इसमें क्या है 2 प्लस का एडवा, इसके बाद तो यहाँ संख्या बन नहीं रही है। जब इधर से नहीं बन रही क्लॉकवाइज, तो इसको हम जो क्रॉस करके देख लेंगे। तो यदि हम 16 में क्या जोड़ दें, 16 नहीं सॉरी, यदि हम जो 14 में कितना जोड़े तो 20 हो गया, तो कहोगे भैया 6 जोड़ा है। 14 में जब आप 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको मैंने 6 जोड़ा तो 20 हो रहा है। अब हम जो है 16 में भी जो हम 6 जोड़ देंगे, तो 16 में जब आप 6 जोड़ दोगे, इसमें क्योंकि 14 में मैंने 6 जोड़ा था तो हमको 20 मिल रहा है, तो 14 में जब हम 6 जोड़ देंगे तो कहोगे भैया 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए, तो 22 दिया हुआ तो एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि लापता अंक आपको स्थान आपको ज्ञात करना, कौन सा जो है इसमें अंक आपका आएगा, आपको इसमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसमें जब ध्यान से देखो तो एक का जो है आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, तो कहोगे एक इसका स्क्वायर एक करो या फिर क्यूब करो, एक ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 का क्या हुआ है, स्क्वायर हुआ, तो 2 दूनी 4 हुआ है। दूसरा अंक आ गया 3 का स्क्वायर हुआ है, 3 त्रिका 9 हुआ है। तीसरा अंक आ गया फिर 4 का जो है स्क्वायर हुआ तो 4 चौक 16 आ गया। फिर 5 का स्क्वायर होगा तो कहोगे भैया 25, तो अगला जो अंक आएगा 25 आएगा, इसमें का राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। उसके बाद आपका आ जाएगा 36, अगला फिर आएगा 36 आएगा, क्योंकि पहले आपका 25 आएगा। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा भी है, तो www है, इसका पहला ऑप्शन राइट होगा, जो कि टिम बर्नर्स ली के द्वारा विकसित हुआ था 1990 में। फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि जो है पूर्ववत करने के लिए इनमें से कौन सी छोटी कुंजी का जो है शॉर्टकट उपयोग करते हैं, आपको बताना था। 43 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो इसमें जो कंट्रोल प्लस जो है जेड का, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन कंप्यूटर का कोड नहीं, आपको बताना है। तो ईडिक कोई भी इसका कोड नहीं है, और नीचे के दोनों इसके कोड हैं, इसलिए इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 44 नंबर क्वेश्चन का। फिर 45 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से जो है कौन सा सर्वर तक पहुंच सकता है,
आपको ये बताना था। तो इसमें जो दिया वेब जो क्लाइंट है ये पहुंच सकता है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है पांचवी पीढ़ी कि जो है कंप्यूटर आधारित है, तो ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि त्रुटि को जो है इस नाम से भी जाना जाता है, जो एरर होती है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, जो है बग कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन साइबर सुरक्षा का एक जो है प्रकार है, आपको ये बताना है। तो साइबर सुरक्षा के प्रकार आपके क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, ये सभी इसके टाइप्स हैं, इसलिए डी होगा। फिर आपका है 49 नंबर क्वेश्चन देखेगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है फिल करना है, इसमें जो है लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। तो यदि आप ध्यान से देखो तो पहला इसमें जो आपका फिगर दिया हुआ है इस तरह से कुछ है, इसमें संख्या है, चलेगा थोड़ा इसको हम जूम ही कर लेते हैं, बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो देखो पहला जो फिगर इस तरह से दिया हुआ है, तो इसमें यहाँ से 5 दिया हुआ है, यहाँ से 3 है और नीचे यहाँ से 4 है, तो इसके बीच में इन्होंने जो है क्या है 19 लिखा है। 19 ये कैसे आ गया है, सबसे पहले इसको समझो। अब यदि हम ध्यान से देखें तो इनका यदि हम क्रॉस गुणा कर दें, ठीक है, तो 5 तेई 15 हो जाएगा। 15 में जो है नीचे की संख्या जोड़ना है, तो 4 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, हो गया भैया 19 हो जाएगा। तो 19 यहाँ से बीच में इन्होंने जो है लिख दिया। यदि हम इसके तीसरे वर्ड को यदि हम एनालाइज करें तो देखें, यदि इसको हम बाद में हम जो हमको याद करना है उसको देखेंगे, तो इसमें जो है 6 यहाँ पर है, 4 है, उसका नीचे 5 है, तो ऊपर के दोनों को हम क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को गुणा कर दो तो आपका कितना हो जाएगा भैया, तो 4 छंग 24 कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, तो आपका हो जाएगा 24। 24 में प्लस का भैया क्या है 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, कहोगे भैया 29 हो जाएगा। तो 29 उन्होंने जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब जो मैंने मेथड अप्लाई कर रहा हूँ एकदम सही है। अब देखो जो हमको ज्ञात करना उस संख्या को हम उठाएंगे, तो इस तरह से कुछ बना हुआ है, यहाँ से जो है 7 है, यहाँ से 5 है, नीचे आपका 6 दिया होता है, दोनों को क्लास जो है क्लास हम जो है मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 5 7 35 हो जाएगा ये, प्लस का 6, तो इसको में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 35 में जो प्लस का आप 6 जोड़ोगे कहोगे भैया 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कहोगे 41 हो जाएगा। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। तो इस तरह से आपको जो है लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, केवल मेथड आपको समझने की आवश्यकता पड़ेगी बस। फिर 50 नंबर क्वेश्चन देखेगा जो कि दिया हुआ है कि यहाँ से जो है कुछ आपको अनुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है, जैसे कि जो है जन्म, मृत्यु, अंतिम संस्कार, विवाह और शिक्षा। तो इसमें यदि हम देखें ध्यान से तो एक आपका जन्म दिया हो तो सबसे पहले जो है व्यक्ति का जन्म होता है, उसके बाद व्यक्ति जो है शिक्षा ग्रहण करता है, उसके बाद क्या होता है, शिक्षा ग्रहण के बाद जो है वो क्या करता है, कहोगे भैया विवाह करता है। विवाह के बाद क्या होता है, फिर उसकी मृत्यु होती है। विवाह की बात क्या है, दूसरा आएगा उसकी मृत्यु होती है, उसके बाद उसका जो है अंतिम संस्कार किया जाता है। मतलब इसका सी ऑप्शन पूर्णतः अप्लाई कर रहा है, ठीक है, जिसमें का सी ऑप्शन होगा। फिर 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक पुरुष के संदर्भ में एक औरत बताती है कि वह जो है मेरी माँ की माँ का एक पुत्र है, मेरी माँ की माँ का पुत्र है। तो उस पुरुष का जो है औरत से क्या संबंध है, आपको ये बताना है। 51 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन काफी जो है महत्वपूर्ण है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, अब ऐसा भी कह सकते हो। एक पुरुष के जो है संदर्भ में एक औरत बताती है, पुरुष कोई मतलब जो है कोई पर्सन है, ठीक है, इसके बारे में बताती है कि जो पुरुष है मेरी माँ का, इनकी जो है कोई माँ है, मेरी मेरी माँ की माँ का पुत्र है, मेरी माँ की माँ का पुत्र है। ये क्या है, मेरी मेरी माँ की जो है माँ का पुत्र है, तो मेरी जो है कोई यहाँ से माँ है और मेरी जो है माँ की माँ है, उसका एक पुत्र है। मेरी माँ की माँ का पुत्र का मतलब क्या हुआ, मेरा मामा है। जाहिर सी बात, इसमें कुछ करना ही नहीं था आपको। मेरी माँ की माँ का पुत्र का मतलब क्या हुआ, मेरा मामा होगा। तो इसमें का जो है मामा, इसमें का एकदम राइट हो जाएगा। इसमें का मामा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। बहुत ईजी ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 51 नंबर क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 52 नंबर क्वेश्चन के शताब्दी लीप वर्ष में जो है फरवरी में कितने दिन होते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लो, जब लीप वर्ष होती है तो 365 वैसे तो दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष होने से 366 आपके दिन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 366। अब लीप वर्ष को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, भी समझ लो।
कोई भी सन जो 4 से विभाज्य हो जाए कोई भी ईयर आपका, तो लीप वर्ष आपका कहलाता है। जैसे 2000 आपका जो 20 था, ये क्या था, 2024 ले लो, और 2000 आपका 20, तो ये क्या है, ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष कैसे है, ये क्योंकि 4 से जो है पूर्णतः विभाज्य हो रहे हैं। किससे, इनको देखो 4 से विभाज्य हो रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पंचे 20, 4 छंग 24, पूर्णतः जो है विभाज्य हो रहे हैं। यानी जो संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है उसको जो है हम लीप वर्ष कहते हैं। और लीप वर्ष में जो फरवरी होती है 29 की होती है। 29 के होने के कारण लीप वर्ष में जो है, क्योंकि 365 दिन होते हैं, जो कि 29 जो है फरवरी होने के कारण 366 दिन हो जाते हैं लीप वर्ष के कारण। ठीक है, लीप वर्ष में 365 के स्थान पर 366 आपके दिन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, फरवरी आपकी जो होती है लीप वर्ष में 29 दिन की होती है। फिर आपका 53 नंबर क्वेश्चन है कि बस को इन्होंने जो है DWU लिख दिया, तो जो है रोप्स को क्या लिखोगे। तो सबसे पहले देखो इन्होंने लिखा क्या है, BUS, इसको इन्होंने क्या लिखा है, D लिखा है, उसको W लिखा है, इसको U लिखा है। यदि आप ध्यान से देखो तो B से D हुआ है, मतलब 2 प्लस का इसमें जो है ऐड हुआ है कि B आपका 2 नंबर पे आता है, D आपका आता है 4 नंबर पे, मतलब 2 इसमें जो है प्लस का ऐड हुआ है। यदि U की हम बात कर ले तो UVW, इसमें भी जो है प्लस का 2 हुआ है। STU यानी जो है प्लस का इसमें भी 2 ऐड हुआ, मतलब सभी में प्लस का 2 ऐड हुआ है, जोड़ा गया है बस। अब देखो ROBS को, इसमें भी प्लस का 2 जोड़ दो, तो R में यदि हम प्लस का 2 यदि हम जोड़ दे, R में यदि हम प्लस का 2 यदि हम जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे जो है PQRST, आपका ये T हो जाएगा। फिर देखो यदि MNOPQ, P के बाद आपका Q यानी 2 है, 2 जोड़ना ना, तो Q हो जाएगा। B में यदि 2 जोड़ेंगे तो D हो जाएगा। इसके बाद आपका S दिया हुआ है, S में जो है जब आप 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो PQRSTU, आपका U हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो है TQDU इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका B ऑप्शन, TQDU। फिर आपका 54 नंबर क्वेश्चन है कि मून का जो है, मून को इन्होंने जो है कोड में 12 लिख दिया है, उसी प्रकार नून को जो है कोड में आप क्या लिखोगे, आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कल आपको समझने की हो सकता है बस। यदि आप ध्यान से देखो, मून लिख दो। ठीक है, अब सभी की नंबरिंग कर लो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। तो आपका M कितने पे आता है, तो आप कहोगे 13 नंबर पे, मैं 13। O कितने नंबर पे आता है, 15 पे आता है, दोनों जो कि 2 बार दिए हुए 15 पे। N यानी 14 नवंबर, ये 14 पे आता है। सभी को जोड़ लो, सभी को जोड़ लो, तो 15 15 आपके 30 हो जाएंगे। ठीक है, और इनको भी जोड़ लो, 13 दूना 26 होता है, क्योंकि ये 25 ही आपका होगा, ये नहीं 13 दूना 26 होता है, अब 25 थोड़ा नहीं होगा आपका, चूंकि इसमें 4 दिया हुआ है, तो ये आपका 27 हो जाएगा। तो आपका 27 प्लस का 27। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, इनको जब जोड़ोगे तो कितना होगा, तो कहोगे भैया 57 होगा, कि ये आपका 7 हो जाएगा, इधर ये 7, ये 7 हो जाएगा, और 2 आपके 5, 2 3 आपके 5 हो जाएंगे, यानी 57 हो जाएगा। तो इन्होंने इसको लिखा क्या है, 12 लिखा, तो 12 कैसे आया है। ठीक है, तो 12 के लिए जो है यदि हम देखें तो 57 को एक एक संख्या से जोड़ दो, यानी 5 प्लस के यदि हम 7 कर दे, इस तरह से एक एक संख्या आपस में जोड़ दे। तो देखो यदि ध्यान से, तो 5 और जो है 7 दोनों को जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, कहोगे 12 हो रहा है, तो इसलिए यही मेथड इन्होंने जो इसमें अप्लाई किया है। अब जो है नून को भी इसी प्रकार हम लिख लेंगे। अब देखो एन आपका 14 नंबर पे आता है, वो आपके दोनों जो कि 15 पे आएंगे, फिर आपका ये 14 नंबर पे आएगा, तो सभी को जोड़ लो, 15 15, ये आपका 14 नंबर पे आता है, लास्ट का आएगा। ठीक है, ये 2 आपके 15 15 आपके 30 हो जाएंगे, दोनों आपके 14 14 आपका 28 हो जाएंगे, दोनों को जोड़ दो, तो 50 आपके 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो कहोगे भैया 58 हो जाएगा, तो 58 को एक एक संख्या करके जोड़ दो, तो 5 प्लस का 8 कर लो, तो कितना हो जाएगा, कहोगे भैया 13 हो जाएगा। तो 13 देखो ऑप्शन में कोई दिया है, कहोगे हाँ, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। यही मेथड इसमें अप्लाई किया है। वैसे तो क्वेश्चन मैंने जब इसको देखा तो काफ़ी मैंने मेथड इसमें ट्राई किया है, पहले और भी मैंने मेथड ट्राई किया, लेकिन कोई भी स्पष्ट आंसर का नहीं आ रहा था। तो मैंने इसको जो फिर मैंने इसमें देखा कि शायद हो सकता सभी को जोड़ा हो, फिर इसमें एक एक संख्या को ऐड किया हो, तो ये मेथड जब मैंने इसको अप्लाई किया तो ये पूर्णतः बैठ रही थी। तो यही जो है मेथड इसमें अप्लाई हुआ है, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 55 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ से जो अगली आपको जो है इसमें का पद कौन सा होगा, तो समांतर श्रेणी का आपके क्वेश्चन आपका आया हुआ है।
कोई ज़्यादा विशेष आपका क्वेश्चन हार्ड भी नहीं है। तो इसमें जो है 320वां जो है कौन सा पद होगा। तो इस समांतर श्रेणी की आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में, 12 में शायद यदि आपने मैथ लिया होगा। तो देखो, तो इसमें हम ध्यान से देखें तो इसमें सबसे पहले जो कि समांतर श्रेणी का सूत्र कौन सा होता है निकालने के लिए, तो सबसे पहले उसको आप समझ लो, तभी आप इसको जो है निकाल पाओगे। तो समांतर श्रेणी होता है A1 इक्वल टू, या फिर T1 कुछ भी कर लो, A1 इक्वल टू होता है n प्लस का n-1 इंटू डी। तो ये क्या होता है, ये सूत्र होता है समांतर श्रेणी निकालने का, nवां पद निकालने का सूत्र होता है। तो इसमें यदि ध्यान से देखें तो ए आपका दिया हुआ 5, ए क्या है 5 है, ए इक्वल टू 5 दिया हुआ है। और इसमें डी हमको फाइंड आउट करना है, तो डी कैसे निकलता है, जो कि जो है सर्वांतर होता है डी। तो ये डी इक्वल टू होता है A2 माइनस का A1 होता है। तो A2 कितना दिया हुआ, तो 2 नंबर पे आपका 8 है, तो 8 माइनस का A1 करना है यानी 5 करना, तो कितना आएगा, तो डी यानी जो है डी का मान 3 निकला है, ये आपका 5। तो सीधा सा फंडा है, इसमें रख दो। तो nवां पद इक्वल टू होता है ए प्लस का n-1 इंटू डी। चलो इसमें रख दो। तो ए कितना निकाला आपने, एक अब इसमें 5 दिया हुआ तो 5 हो जाएगा, प्लस का n-1 ही रहेगा, क्योंकि nवा में पद निकालना ही है। 320 पद है, तो इस यहाँ से जो है 320 इक्वल टू हो जाएगा ये। डी कितना निकाला आपने, कहोगे भैया 3 निकाला है, तो इंटू जो है 3। अब इसको सॉल्व कर लो, कुछ करना ही नहीं इसमें आपको। तो दीदी हम ध्यान से देखें, 5 इधर ट्रांसफर कर दो, 320 से 5 घटा लोगे तो 315 बचेगा। कितना, 315 बचेगा, क्योंकि 3 जो है इंटू में दिया हुआ है तो इसके नीचे आ जाएगा, तो 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये काट दो। तो 3 का 3, इसके बाद आपका जो है तीनों पक्षी 15, तो जो है 105 आ जाएगा। तो 105 इक्वल टू n-1। तो n-1 n जब उधर जाएगा, क्योंकि इधर ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो कहोगे n इक्वल टू आ जाएगा 106, यानी 100 जो है 6वां जो है पद होगा। इसमें का सी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका 56 नंबर है कि लखनऊ जैसे कि पटना और चेन्नई, उसी पर आपको देखना। तो इसमें क्या है, लखनऊ जैसे जो है यूपी की क्या है, कैपिटल है, राजधानी है। उधर जो पटना है ये कहाँ की राजधानी, कहोगे भैया बिहार की राजधानी है। और जो है चेन्नई कहाँ की राजधानी है, तो चेन्नई जो है आपकी कहोगे तमिलनाडु की राजधानी है। कहाँ की है, तमिलनाडु की। मतलब ये सभी इसमें जो है राजधानियाँ दी हुई हैं, वह यही आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखो कोई किसी राज्य की जो कोई राजधानी दी हुई है क्या, तो जो आपकी जयपुर आपकी जो दी हुई है, तो जयपुर जो है ये कहाँ की राजधानी, कहोगे भैया राजस्थान की। राजस्थान की जयपुर होती है, इसमें राजधानी ही आपको बताना था। और गोवा जो कि एक स्टेट है। अजमेर की बात करें, अजमेर कहाँ पड़ता है, अजमेर पड़ता है आपका राजस्थान में, जो कि वहाँ का एक सिटी है। और कानपुर की तो बताना ही है, कानपुर जो यूपी में ही पड़ता है, सभी को पता होगा। तो इसमें केवल आपको जो है कैपिटल आपको फाइंड आउट करना था कि कैपिटल इसमें की जो है कौन सी है। तो जयपुर जो है किसी न किसी की कैपिटल है, मतलब जो है राजस्थान की कैपिटल है, जैसे कि लखनऊ यूपी की कैपिटल है, पटना बिहार की कैपिटल है, चेन्नई आपकी जो है तमिलनाडु की कैपिटल है, यानी उसकी जो है क्या है, राजधानी है। उसी प्रकार जयपुर भी जो है कहाँ की राजधानी है, कहोगे जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है, जिसका पहला ऑप्शन। फिर 57 नंबर क्वेश्चन है कि असंगत जो है संख्या का आपको चयन करना है। तो देखो 144 जो है किसी न किसी का ये वर्ग है, 144 किसका वर्ग है, तो कहोगे भैया 144 जो वर्ग है ये आपका है 12 का। किसका वर्ग है, 144 आपका जो वर्ग है ये 12 का वर्ग है। और जो है 196 किसका वर्ग है, 196 आपका 14 का वर्ग है। 256 किसका वर्ग, कहोगे भैया 16 का वर्ग है। 169 यदि होता, 169 होता 13 का वर्ग। ठीक है, तो इसमें यदि देखें तो 168 जो दिया क्योंकि किसी का ये वर्ग नहीं है। ठीक है, तो इसमें का जो असंगत आपकी हो जाएगी बी ऑप्शन। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो है शब्दों में से जो है विषम जातीय शब्द का आपको चयन करना। तो देखो मंदिर, चर्च और जो है मस्जिद। देखो जो कि मंदिर हिंदुओं के लिए है, चर्च जो है क्रिश्चियन के लिए है, ईसाइयों के लिए, मस्जिद मुसलमानों के लिए। तो जो है क्योंकि ये सभी सजातीय हैं। ठीक है, लेकिन जो मठ दिया हुआ है ये जो है विपरीत है, इसमें जो है मैच नहीं खा रहा है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से असंगत शब्द का आपको चयन करना है। तो गाय, भैंस और बकरी ये सब क्या है, दुधारू पशु हैं। ये क्या है, दुधारू पशु हैं, लेकिन घोड़ा कोई भी जो है दुधारू पशु नहीं है, इसलिए असंगत है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 60 नंबर क्वेश्चन अब देखिएगा
कि दिए गए जो है आपको संख्या का चयन करना है, अगला जो है कौन सा वर्ड इसमें आएगा आपको ये बताना है। तो इसमें हुआ क्या है सबसे पहले ये देख लो। तो 13 से जो है 24 हुआ है, 13 से इसके बाद 24 था, उसके बाद क्या है 46 है, उसके बाद क्या है 90 है, उसके बाद जो है 178 है। तो ये जब ध्यान से देखो 13 से 24 हुआ मतलब इसमें कितना ऐड हुआ है, तो कहोगे भैया 11 हुआ है, प्लस के 11 ऐड हुआ है। तो 24 से जो है फिर यहाँ से 46 हुआ है, तो 24 से 46 हुआ कि मतलब इसमें कितना ऐड हुआ है, तो 11 दूना 22, 22 हुआ मतलब 11, फिर 11 का 2 गुना ऐड हुआ है 22, फिर 22 का 2 गुना ऐड हुआ है 44। तो इसमें जब आप 44 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। 46 में आप 44 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, कहोगे भैया 90 हो जाएगा। तो ये जो है 44 ऐड करोगे तो ये 90 हो जाएगा। अब जो है 90 में जो है अब 44 दूना कितना होता है, 44 दूना आपका होता है जो है 88 होता है, 84 दूना 88 होता है, 44 दूना 88 होता है। तो 88 में आप ऐड करोगे तो 178 होगा, 178 होगा। तो एक अब 88 का 2 गुना कर दो, इसका 2 गुना 178 में ऐड होगा, तो 88 का 2 गुना होगा 176। अब 176 जो है 176 जो है अब ऐड करना है 178 में, तो दोनों को जोड़ दो 178, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका जो है 8 6 आपका कितना हो जाएगा, होगा भैया जो है 14 के 4 हासिल 1, फिर 7 7 14 1 15, 15 का आपके 5, फिर आपका 1 हासिल, फिर आपका 1 और 1 का 2, तो 1 हासिल आपका 3, यानी 354 अगला आपका पद होगा 354। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका 61 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य मेमोरी जो है दो प्रकार की होती है, तो रैम और रोम होती हैं। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपकी जो रोम होती है रीड ऑनली मेमोरी होती है, और रोम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोनों के फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर 62 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर का जो है जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज है, क्योंकि इसके जो खोज करता है आपके चार्ल्स बेबेज जी हैं। इसका बी ऑप्शन। फिर आपका है एक टीबी इक्वल टू कितने बराबर होता है आपको बताना है। एक टीबी यानी जो टेराबाइट, एक टेराबाइट इक्वल टू होता है 1024 जो है 1024 जो है जीबी होता है। इसमें का राइट आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर आपका 64 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी असमानता जो है सत्य है, आपको बताना है। असमानता है यानी समानता नहीं है। तो पहला भी इसमें भी समानता है, लेकिन जो दिया हुआ -5 जो कि ये क्या है, ये किससे छोटा है, -2 से, तो ये भैया असमानता कहाँ है, क्योंकि ये असमानता नहीं है। अब इसमें का लगाइएगा जो राइट आपका हो जाएगा आपका सी होगा। फिर आपका 65 नंबर क्वेश्चन है कि ASC जो दिया हुआ सेकंड, ये कोड वर्डों का जो प्रतिनिधित्व कौन सा अंक जो करता है, तो कहो कि जो दशमलव अंक करता है। इसमें का राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है जैसे कि फूल जो है पंखुड़ी से संबंधित है, यानी जो फूल होता है, फूल का जो मुख्य भाग होता है पंखुड़ी होता है, ठीक है। उसी प्रकार पेड़ का जो मुख्य भाग होता है वो स्टेम होता है, तना होता है, क्या होता है, तना होता है। इसमें का जो राइट आपका होगा वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। 66 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प रहेगा वो आपका डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है 66 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे कि जो है फोटोग्राफर कैमरे के प्रति जो है, यानी फोटोग्राफर जो है फोटोग्राफर ये कैमरे से अपना कार्य करता है। उसी का जो सेफ होता है, सेफ क्या कौन होता है भैया, सेफ के पास सेफ होता है खाना बनाने वाले को कहते हैं। तो खाना बनाने वाला व्यक्ति तभी खाना बनाएगा जब उसके पास रेसिपी होगी। क्या होगी, रेसिपी होगी। इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका 68 नंबर क्वेश्चन है कि ए जो है बी की बेटी है। ए क्या है, कोई ए है ये, ठीक है, ए है, ये किसकी बेटी है, ये बी की बेटी है। ये क्या है, बी की बेटी है। ए जो है बी की बेटी है, वो बी जो है सी की बहन है। बी क्या है, ये सी की बहन है। ये कोई सी है जो कि आपस में क्या बहनें हैं। तो कह रहा है कि सी जो है एक का कैसे संबंध, तो सी जाहिर सी बात है एक की क्या लगेगी, क्योंकि इसकी मौसी लगेगी। क्या लगेगी, इसकी मौसी लगेगी, क्योंकि जो है ए जो है बी की बेटी है, और जो कि बी की जो है बहन एक है, उसकी सिस्टर है सी है, तो जाहिर सी बात उसकी मौसी लगेगी, या फिर उसकी जो है हाँ मौसी ही लगेगी। अब इसको इसमें माँ शायद हो सकती है, रिश्ते में मौसी अभी माँ लगेगी ही, तो माँ इसमें का ऑप्शन में भी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन मौसी लगेगी, ठीक है। माँ भी ऑप्शन इसमें का राइट शायद हो सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तो सी का जो है ए से संबंध, ये इसमें का राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखा जो कि 69 नंबर क्वेश्चन है
कि जैसे कि जहाज का कप्तान होता है उसी प्रकार अखबार का होता है एडिटर होता है, संपादक होता है। इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका 70 नंबर क्वेश्चन है कि ए जो है बी की माँ है। ए क्या है? बी की माँ है, तो मतलब ये जो है कोई ये बी है, इसकी माँ क्या है? ए है। ठीक है। अब कह रहा कि बी व सी जो है बहनें हैं, बी और सी जो है क्या है? ए जो है बी की माँ है, तो बी व सी जो है बहनें हैं, आपस में क्या है? बहनें हैं ये दोनों। तो कह रहा कि सी का जो ए से क्या संबंध है? तो सी भैया जाहिर सी बात है सी होगी ए की, तो सी ए की क्या होगी? तो बेटी होगी। क्या है भैया? कहोगी बेटी है, जाहिर सी बात है बेटी है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा 70 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पे देखो जो कि 71 नंबर क्वेश्चन है। यदि जो है एक घन को दो बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक जो है आधे भागों में कितने इसके किनारे होंगे? तो पहली बात ये समझ लो, जो 71 नंबर क्वेश्चन आपका है कि घन को जो है दो बराबर भागों में जब काटा जाता है तो उसके 12 किनारे होते हैं। कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। क्योंकि जो प्रत्येक आधे भाग की बात कर रहा है ना, आधे भाग में कितने इसके किनारे होंगे? तो इसका 12 का आधा कर दो भैया, तो कहोगे 6 हो जाएगा। इसमें का राइट होगा आपका सी यानी बी ऑप्शन 6। फिर 72 नंबर क्वेश्चन है, यदि जो है पासे की ऊपरी सतह पर 4 दिखाई दे तो निचली सतह पर जो है क्या दिखेगा? आपको ये बताना है। क्वेश्चन ये भी जो है काफी महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा से आपके क्वेश्चन पूछा गया है। यदि किसी पासा की ऊपरी सतह पर जो है 4 आता तो निचली सतह पर उसकी जो है 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है सी ऑप्शन। फिर 74 नंबर क्वेश्चन है, किस जो है डिमांड की मदद से हम जो है किसी दस्तावेज को जो है सुरक्षित कर सकते हैं? तो कंट्रोल प्लस एस के माध्यम से। एस का मतलब होता है सेव, सुरक्षित। ठीक है। फिर लास्ट में आपका 75 नंबर क्वेश्चन कि एम एस वर्ड को जो है बनाया है, तो एम एस वर्ड को किसने बनाया? तो कहोगे माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने बनाया है? कहोगे माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इसमें का जो राइट होगा आपका प्रथम ऑप्शन हो जाएगा। भाई इतने ही आपके क्वेश्चन थे, 75 ही। और एमजेक्यूपी का पेपर जो मैंने सोल्व किया उसको भी आपको देख के जाइएगा, महत्वपूर्ण साबित होगा आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।